परमेश्वर की शांति जो कि संसार से परे है, वो उसके बारे में हमने पिछली बार सीखा है ना। और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, है ना। मैंने जैसे आपसे बोला था कि आप कम से कम ना कोई नोटबुक और पेन और कॉपी लेकर आएंगे, तो जो भी बात आपको समझ लगती है उसको लिख लेंगे, घर पे जाकर 2-4 बार पढ़ेंगे तो वो आपको याद स्मरण हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि बोला और एकदम से याद होता, उसमें से 100 में से 10% ही बातें हमारे दिमाग में रहती है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा हमने बढ़ाना है तो एक पेन पेपर लेकर लिखना शुरू करेंगे तो और ज़्यादा आगे सीखते जाएंगे। आज जो हम पवित्र आत्मा का चौथा फल सीख रहे हैं, उसका नाम है, क्या है? धीरज। प्रेज द लॉर्ड। धीरज के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं समोपदेशक की 7वीं पुस्तक, उसकी 8वीं आयत। 7 की 8, समोपदेशक 7 की 8। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। किसी काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है ना। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, नहीं पता होता कि अंत में क्या होगा, है ना। शुरुआत में ही हमें अंत का नहीं पता होता, और शुरुआत से बढ़िया अंत होता है ना। यहां पे सारे लोग घर बनाने वाले लोग हैं, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से अगर बताऊं कि जब नींव डाली होती है तो किसी को नहीं पता होता कि इसका अंत क्या होगा। फिर चुनाई हो जाती है, तब भी लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता। प्लस्तर होता और अच्छा लगना शुरू हो जाता, फिर पेंट होता और कारीगरी होती और सारी चीज़ें लगती, तो वैसे वैसे और अच्छा लगने शुरू हो जाता वो घर। ऐसा ही है ना। तो जब नींवें डाली होती, यानी जब शुरुआत होती, किसी को नहीं पता होता कि इसका क्या बनेगा। तो परमेश्वर का वचन भी यही कहता कि शुरुआत से बढ़िया अंत है ना। शुरुआत से बढ़िया अंत उत्तम है, और धीरजवान पुरुष अहंकार से उत्तम है। जो धीरजवान पुरुष है, जो धीरज रखता है, वो अहंकार करने वाले पुरुष से बेहतर है ना, क्योंकि वो धीरज रखता है। किस किस चीज में हमें धीरज रखने की जरूरत है, कोई कृपया बताएं। गुस्से में हमें धीरज की आवश्यकता है, और कहां? हाँ, जब प्रार्थना का उत्तर चाहिए तब हमें धीरज की आवश्यकता है। हाँ जी, सुरेंद्र भाई, कब चाहिए धीरज? कब चाहिए हमें? हैं? नहीं, धीरज की आवश्यकता कब है हमें? हाँ, गुस्सा हो गया। हाँ जी, आप खाने में धीरज रख रहे हो? खाने में, कई लोगों को खाने में धीरज की आवश्यकता है ना। कई लोग आते हैं, एकदम से खाना आता है, फटाफट से खत्म कर लेते हैं, दूसरों की सोचते भी नहीं कि दूसरों के लिए सोचना है कि नहीं सोचना, है ना, और सारा खुद ही खा जाते हैं। तो खाने में भी सिस्टर ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, जीवन साथी का चयन। जीवन साथी, जितने लोग मैरिड नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई, जीवन साथी को पाने के लिए भी धीरज की आवश्यकता है ना। नहीं तो जो सामने आएगा उसी को हम सोचेंगे यही हमारा जीवन साथी है, और फिर हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना या 1 साल चलता, वो किसी की जिम्मेवारी नहीं है ना। तो इसलिए जीवन साथी पाने के लिए भी हमें धीरज की आवश्यकता है। और किस काम के लिए हमें धीरज की आवश्यकता है? जैसे हमारे बच्चे बहुत कहने से बाहर है, प्रभु के सामने उस विषय को रखना, उसके लिए वेट करना, उसका भी। हाँ, वो प्रेयर, हाँ, प्रेयर आंसर में ही आ गया है ना। हमारे बच्चे नाफरमान हैं,
हमारा कहना नहीं मान रहे तो हम परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी भी बच्चे ठीक नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी हमें धीरज रखना पड़ेगा और फिर आहिस्ता 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 हम उसमें सुधार देखेंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अमन को स्कूल की ओर जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो धीरज चाहिए होगा कि उसका परिवर्तन हो जाए, है ना। तो धीरज एक बहुत बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा धन है, जो कि जिसको अगर हम पालें तो बहुत ज्यादा बदल जाएंगे, है ना। कई बारी कोई डिसीजन लेना है, जिंदगी का बहुत ज्यादा निर्णय, इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है ना, कोई डिसीजन लेना है, तब हमें धीरज की आवश्यकता है। कई बारी हम एकदम से ना किसी से पूछा, ना परमेश्वर के आगे प्रार्थना को रखा, और फिर एकदम से जब डिसीजन ले लेते हैं तो तब हमें उसको भुगतना पड़ता है, अच्छा बुरा, है ना। तो बहुत जरूरी कि हमारे अंदर धीरज पाया जाए। रोमियो की पुस्तक 12 सुरेंद्र भाई पढ़ें उसको, रोमियो की 12, आप रोमियो की पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, उसकी 12वीं चैप्टर पे जाके 12वीं आयत पढ़िए। रोमियो की 12 किसको भी मिल गया जोर से पढ़ दे। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और क्लेश में स्थिर रहना है। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संपत्ति है, ये हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। क्योंकि इसका उत्तर कई बार ये एकदम से नहीं पता लगता, लेकिन बाद में आपको पता लगता है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, है ना। क्लेश में स्थिर रहना है, लड़ाई झगड़े करके दौड़ नहीं जाना, स्थिर रहना है। और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने से हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होगा। धीरज एकदम से नहीं आता। कई लोग बहुत ज्यादा, उनके मन ना चेहरा ही देख के पता लग जाता है कि शांत नहीं है ये व्यक्ति, 100 चीजें सोच रहा है लेकिन एक भी चीज कर नहीं पा रहा है, धीरज ही नहीं है उसके अंदर। कभी ये कभी ये, कभी कभी ये कभी कभी वो, है ना। कई बच्चों को पेरेंट्स बताते कि तू ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, क्योंकि एक बारी बैठ के धीरज से सोचा नहीं, तब एक सही निर्णय बताएंगे कि ये चीज तेरे लिए अच्छी है, ये तू कर, और उसकी और हम बढ़ना शुरू कर देते हैं, उसकी और प्रार्थनाएं भी शुरू कर देते हैं, उसकी खोज भी शुरू कर देते हैं, है ना। और फिर वो व्यक्ति जो है एक सही जगह पे पहुंच पाता है। अगर हम धीरज रखकर उसके बारे में सोचा ही नहीं, किसी ने बोला वो कर ले, वो कर लिया, किसी ने बोला कुछ और कर ले, वो कर लो, तो निरंतर अपना समय व्यर्थ करते जाएंगे। धीरज एक बहुत ही बड़ा धन है। टाइटस, तीतुस की पत्नी 2:2। बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हों, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। बूढ़े पुरुष कैसे हों? सचेत और गंभीर, सचेत और गंभीर हों, और संयम उनमें पाया जाए, है ना। हम अक्सर देखते कि जो बुजुर्ग लोग हैं बहुत ही सोच समझकर उत्तर देते हैं ना, लेकिन कई बूढ़े हमने ऐसे भी देखे जो एकदम से भी उत्तर देने वाले हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि बुजुर्गों अपनी बुजुर्गी का तो ख्याल करो, थोड़ा जा ध्यान रख के उत्तर दो, है ना। तो इस कारण बुजुर्ग लोगों को हम कहते हैं कि इसको जिंदगी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा उत्तर देता है ना। लड़ाई झगड़े में भी एक बुजुर्ग जब पड़ जाता है तो क्या कहता है कि
बिठा के समझाता है, दोनों पार्टीज को समझाता है, और फिर एक ऐसा निर्णय लेके आता है जो कि दोनों के लिए अच्छा होता है ना। ये भी पार्टी सेटिस्फाइड है, दूसरी पार्टी भी सेटिस्फाइड है, और वो उसका उत्तर दोनों को खुशी देने वाला एक उत्तर हो जाता है ना। आगे पढ़ें, क्या लिखा है? उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। उनका विश्वास और धीरज और प्रेम पक्का हो, है ना। बहुत ज्यादा जरूरी कि उनका विश्वास और धीरज पक्का होना जरूरी है। अगर पक्का नहीं है तो क्या होगा? किस किस जगह पे हमको गुस्सा आ जाता है। आपको पता ना कि ये जो हमने पहली चीज जहां पे हमें धीरज की जरूरत है, ये गुस्से के कारण बहुत से घर उजड़ जाते हैं, बहुत सी कंपनीज के पास किसी की प्रमोशन रुक जाती है क्योंकि उसने धीरज से अपने बॉस के साथ बात नहीं करी। किसी का काम कारोबार रुक जाता है क्योंकि उसने धीरज से बात नहीं करी। खत्म हो जाते हैं। अब मन में क्या है वो किसी को नहीं पता, लेकिन जो धीरज से और प्यार से बातचीत कर रहा है उसके लिए क्या होता है? सारे लोग, है ना। एक दुकानदार जो कि बहुत ही अच्छे से बातचीत करता है, धीरजवान होकर बातचीत करता है, सभी उसी के पास जाते हैं ना, है ना। और जो एकदम गुस्से जाता, लेना लो नहीं तो जाओ अपने, वो कहता मैं आना ही नहीं अगली बारी, है ना। जिसके जो धीरजवान है और धीरज से बातचीत करता और दूसरे की भी सुनता है, फिर क्या होता? उसकी दुकानदारी भी, उसका कारोबार भी, उसका रिश्तेदारी भी बहुत अच्छी हो जाती है ना। और लोग कहते हैं कि ये वाकई ही एक ऐसा समझदार व्यक्ति है। ये किसका फल है? ये पवित्र आत्मा का फल है, धीरज। पहला फल हमने क्या सीखा था? प्रेम। दूसरा फल आनंद। तीसरा फल शांति। और अब चौथा फल हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा का धीरज, है ना। और धीरज हर एक जगह पे जरूरी है। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, लगातार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो धीरज से जब हम अपने पास्टर साहब से या परमेश्वर से जब पूछेंगे कि मैं काफ़ी देर से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इसका उत्तर नहीं आ रहा, तो जब पता लगता कि उसका कारण क्या है। देखो, परमेश्वर दो ही कारण आपकी उत्तर जो हैं वो नहीं आते। या तो आप सही ढंग से मांग नहीं रहे हो, या वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, और या परमेश्वर वो नहीं चाहता, कुछ और चाहता है आपके जीवन में। ये दो ही चीजें हैं सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर लगातार किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो और उसका उत्तर नहीं मिल रहा, तो फिर परमेश्वर से ये जानना शुरू करना है कि परमेश्वर वजह क्या है, क्या वजह है जिस वजह से ये उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। और जब उसके बारे में सीखेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर फिर मुकाशवा देगा कि ये वजह है जिस वजह से इसका उत्तर नहीं आ रहा, है ना। एक ज्ञानवान व्यक्ति या एक परमेश्वर का दास तब आपको बताता है कि ये है वजह जिस वजह से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं आया, है ना। बिना वजह के कुछ नहीं होता परमेश्वर के, यानी कि प्रार्थनाएं जा रही हैं और उसका उत्तर ही नहीं आ रहा। कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई ना कोई बंधन जरूर है जो कि खोला नहीं गया, कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर है जहां पे हम अभी पूर्ण रीति से सही नहीं चल रहे, कोई ना कोई वजह जरूर है जहां पे परमेश्वर चाहता कि उसके अनुसार चलें। और जब वैसा हो जाएगा तो उत्तर एकदम से आ जाएगा, है ना। किसी दिन हम सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उसके बीच में आपको बताऊंगा कि कैसे हम किन किन चीजों के लिए स्पेसिफिकली प्रार्थना करते। इब्रानियों की पत्री 10:36। इब्रानियों 10:36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अब प्रार्थना कर ली है, लेकिन उत्तर के लिए अब इंतजार ही नहीं है।
उसके लिए प्रार्थना हुई, ओदा वीज़ा लग गया, मेरा नहीं लग गया परमेश्वर, फिर कुड़कुड़ाना शुरू। और जहाँ पे आपने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया वहाँ पे आपकी प्रार्थना 0। 10 का 36 है ना। हम प्रार्थना करने के बाद धीरज तो धरना पड़ेगा ना, तब तक परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा का फल तब देगा, तब तक धीरज धरिए। और धीरज धरते ही नहीं है, अभी उत्तर से पहले ही हम, उत्तर अभी रास्ते में ही होता है, वहीं पे हमने कुछ का कुछ और बोल के वो वापस चल जाता है। क्योंकि दुष्ट जो है वो बहुत चालाक है, वो आपको ऐसी सिचुएशन में डालना चाहता कि आप कुड़कुड़ाएं, आप खुदा को बुरा भुला कहें, या पास्टर को कहें कि इतनी देर दी प्रार्थना कर रहे नहीं हो रहा, कुछ ऐसा शब्द बोलें जिस वजह से आपकी प्रार्थना रुक जाए। वो नहीं चाहता कि आप धीरजवान होकर अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों का इंतजार कर कर परमेश्वर में खुश हो जाएं। उत्तर मिल जाता तब क्या होता है, खुश होता है ना। कोई कहता है मैं लड्डू बांटूंगा, कोई हलवा बांटूंगा, कोई कहता है कि आज का खाना पास्टर साहब मैं ही खिला दूंगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया, है ना। तो लेकिन दुष्ट चाहता क्या ऐसा हो, वो जो हमारी खुशी में अड़चन डालना चाहता। इसी कारण हमारे मुख से, हमारे शब्दों से, और कई बार हम अपने शब्दों से नहीं बोलते तो कोई ना कोई और व्यक्ति आ जाता जो कि जबरदस्ती हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्दों को निकलवा देता जिस वजह से प्रार्थना डिले हो जाती, उत्तर डिले हो जाता, और कई बारी कैंसिल भी हो जाती, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर से उन चीज़ों को मांग कर धीरज ज़रूर धरना है ना। किसी के पास हमने कोई बातचीत कही है, और अगर बातचीत कही है और उसने कहा कि मैं तुमको काम दूंगा, और अगर हम लगातार 4-4 बार बोलते रहें सर आपने वो नहीं दिया, सर आपने वो नहीं दिया, सर हमने वो नहीं दिया, वो कहते तू ना अब आना ही मत। होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जेम्स 1:4, याकूब की पत्री 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम में कोई भी घटी ना रह जाए। धीरज का पूरा काम, परमेश्वर के चौथे फल धीरज का पूरा कार्य हमारी जिंदगी में आना जरूरी है ना। कई लोग ऐसे जो भटकते रहते, प्रार्थना होगी, उत्तर नहीं आया, अब हम कहीं और जाएंगे, उत्तर नहीं आया अब कहीं और जाएंगे, वहां भी उत्तर नहीं आया कहीं और जाएंगे, घूमते रहेंगे वो, और बाद में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि कोई भी परमेश्वर नहीं है, मेरा उत्तर किसी के पास भी नहीं है ऐसा। लेकिन जो धीरज धर कर बैठेगा वो उत्तर, प्रतिज्ञा का फल, है ना, हमने पहले पढ़ा, प्रतिज्ञा का फल पाएगा। धीरज धरना इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। याकूब की पत्री में 5:7 भी पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। परमेश्वर के वचन क्या कहता कि परमेश्वर का कब तक धीरज धरना है? परमेश्वर के दूती आगमन तक, है ना। कि परमेश्वर तो कह के गए थे कि मैं अपने परस्तगारों को, अपने सच्चे परस्तगारों को स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। अभी तक तो परमेश्वर आया नहीं मेरे प्रियो। अभी तक परमेश्वर का वचन कहता कि जब तक एक एक कान में सच्चे परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच जाएगा तब तक परमेश्वर का दूती आगमन नहीं होगा। वो चाहता कि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर की स्वर्गलोक में एंटर हो सके, है ना। आप तो बच गए, लेकिन परमेश्वर चाहता औरों को भी परमेश्वर बचाकर वहां पे पहुंचे। तब तक हमने क्या करना है जो बच गए हैं? धीरज धरना है ना। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल याकूब की पत्री में दिया कि अगर फसल लगाते ही बीज बोया है, अभी है ना, हमारे आसपास कितने खेत हैं, बीज बोते ही हम सोचें कि कनक आ जाए, अब आटा पीसना शुरू कर दें, हो जाएगा ऐसा? बड़ा होगा वो, फसल बड़ी होगी, पानी देना पड़ेगा,
गुडाई करनी पड़ेगी, बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, फिर जाके एक दिन हम उस फसल का फल खाने पाएंगे। ऐसा ही है ना, एकदम से तो नहीं, है ना। एक पेड़ बीजा और आज ही हम फल एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं। मेरे को आम खाने बहुत पसंद है, मैंने आम का पेड़ बीजा, दोबारा पहुंचे उसके बाद आम आया ही नहीं अभी तक, फिर दूसरे दिन फिर पहुंचे, अभी तक भी नहीं आम आया। लेकिन उसको पानी देना पड़ेगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो बड़ा पेड़ बनेगा और फिर फल लाने शुरू होंगे। तब तक हमने धीरज धरना है ना। जबूर भजन संहिता 37 का 7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और चुपचाप से उसकी, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है ना। कई बार हम कहते हैं कि ये बुरे लोगों के साथ सारी चीजें अच्छी कैसे चलती जा रही हैं और हम अपना धीरज खो बैठते। नहीं खोना। वो बुरे लोग आज तो आपको उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन आएगा आप देखेंगे कि वो है ही नहीं। आज आपको लगेगा कि पता नहीं बुरी बुरी बातों में पड़कर, बुरी बुरे काम कर कर वो बहुत ही ज्यादा शायद ऊपर उठ गए, लेकिन एक समय आएगा जब वो आपको पता लगेगा कि वो है ही नहीं, बिल्कुल ही मिटा दिए गए हैं। बुरे कामों के कारण बड़े बड़े लोग भी, जो उनकी तंगियां, जो मुसीबतें हैं ना, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ऐसी ऐसी बीमारियां लग कर बैठे हुए हैं कि जितना मर्जी वो पैसा बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई हल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ी जल्दी से कुछ चीज को ग्रहण करने की कोशिश करी और गलत गलत युक्तियां अपनाई, धीरज नहीं धरा और अब उसका फल भोग रहे हैं। दुनिया तो देख रही बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लेकिन आज घर पे बैठ के वो रोते हैं कि परमेश्वर मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा ये अच्छा क्यों नहीं हो रहा, इसका कोई हल है। परमेश्वर कहता तूने पहले क्यों नहीं सोचा था, पहले तूने ध्यान क्यों नहीं दिया, है ना। भजन संहिता 40 का 1। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। धीरज से मैं यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी दुहाई को सुन लिया। लगातार प्रार्थनाएं करने के बाद हमने धीरज धर कर परमेश्वर के उत्तर की इंतजार करना है। मेरे प्रियो, आपको एक बात का पता होना जरूरी है कि जो परमेश्वर है, यानी कि जिंदा परमेश्वर, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं कि आपको आशीषित नहीं करना चाहता, वो ऐसा नहीं कि आपको चंगा नहीं करना चाहता, वो ऐसा नहीं कि जो प्रार्थनाएं आपने करी हैं उसको अनसुना करता है। लेकिन कोई ना कोई कुंडी हमारी अपनी फंसी होती है, जिस वजह से हम परमेश्वर को अप्रसन्न करके बैठे होते हैं, जिस वजह से जो दुष्ट है वो सारी चीजों को सामने परमेश्वर के लेकर आता है और उस वजह से वो प्रार्थना का डिले हो जाता, यानी कि वो प्रार्थना की देरी हो जाती। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि परमेश्वर, जैसे कि यहां पे बैठा हुआ है, ये जज है जो परमेश्वर है, और यहां पे हमारा एडवोकेट यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, जिसने हमारे लिए जान दी, यहां पर परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थनाओं को दे रहा है। और यहां पे बैठा हुआ है दुष्ट। प्रार्थना ये व्यक्ति ने पहुंचाई, ये व्यक्ति ने प्रार्थना की और प्रार्थना यहां पे पहुंची। देख रहे हैं सभी लोग, प्रार्थना यहां पे पहुंची, तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना राइचस जज यानी कि धार्मिक परमेश्वर के सामने पहुंच सकती है, जिसने उत्तर देना है हमको। जब प्रार्थना पहुंची तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगी गई है, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका उत्तर परमेश्वर से बोला कि इस व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। तो तब साथ ही साथ यहां पे एक दुष्ट भी खड़ा हुआ। दुष्ट कहता कि आप प्रार्थना तो मांग रहे हो, इसका विश्वास अधूरा है।
इसने प्रार्थना के एकदम बाद ये कार्य कर दिया, प्रार्थना के एकदम बाद इसने ये कार्य कर दिया। उस वजह से परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के कोर्ट में क्या वो प्रार्थना होती है, स्थगित, नेक्स्ट डेट डल जाती है, नई तारीख। और हर बार प्रार्थना करी जाती है तो वो तारीख पे तारीख पड़ती जाती है, क्योंकि हम अपने आप को पूर्ण रीति से सुधार ही नहीं रहे, पूर्ण रीति से। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को वहां पे पहुंचाना चाहता, लेकिन दुष्ट फिर कहता, फिर देखा जाता कौन सा पलड़ा भारी है ना, कोर्ट में गया कोई, वैसा ही होता, कौन सा पलड़ा भारी, इसकी प्रार्थना सुनी जाए कि ना सुनी जाए, ये तो पता नहीं कौन कौन सी चीजों पे भरोसा रख के बैठा हुआ है, और आपके पास भी आ गया। दुष्ट कहता है, ये परमेश्वर यीशु मसीह नहीं कहता, ये दुष्ट है, जो कि दुष्ट का काम क्या है, दोष लगाना। उसका लगातार यही काम है, दोष लगाना, आपको गलत प्रूव करना ही काम है उसका। लेकिन गलत प्रूव होने क्यों देना, आप परमेश्वर के साथ चलो, उसके साथ वो कार्यों को करो। कुछ लोग धीरजवान नहीं थे। एक जगह पर गिनती की किताब 20:10, गिनती की किताब 20:10, जब धीरजवान नहीं थे तो क्या हुआ उनके साथ, परमेश्वर ने गिनती की किताब में लिखा, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। अब एक ऐसी स्थिति है जहां पे परमेश्वर ने लोगों को बाहर मिस्र देश से बाहर निकाल के ले आया है। बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। मूसा और हारून उनके सामने खड़े हुए हैं। हाँ, मूसा और हारून उसके सामने खड़े हुए हैं और लगातार वो पानी मांग रहे हैं, परमेश्वर से दरख्वास्त करते हैं कि पानी मैं कहां से, ऐसे जगह पे मैं पानी कहां से लाके दूं। तो तब परमेश्वर ने उसको क्या बोला था, कि क्या बोला था संडे स्कूल में, लाठी उठा और चट्टान पे। नहीं, परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बातें करना। हाँ, यहां पे फर्क आ गया। ये थोड़ा सा ही फर्क है। परमेश्वर ने कहा था कि उन लोगों को, सब लोगों को, उनके एल्डरों को इकट्ठा कर, उनके जो बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं उनको सबको इकट्ठा कर, और उसके बाद तू चट्टान से बातचीत कर कि पानी निकाले। लेकिन उसने बात नहीं करी, उसने क्या करा, लाठी चट्टान पे मार दी। पानी तो फिर भी निकल गया, क्योंकि परमेश्वर अपने दास को शर्मिंदा नहीं होने देता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। लेकिन उस वजह से क्या हुआ, एक बड़ी योजना जो परमेश्वर ने मूसा के लिए बनाई थी कि वो कनान देश में जाएगा, वो परमेश्वर ने कहा तू सिर्फ देख पाएगा, उसको जाएगा नहीं। अब गलती कितनी बड़ी गलती थी। लेकिन जहां पे नाफरमानी आ गई वो परमेश्वर के लिए गलती। सिर्फ बोलने के लिए बोला था, उसने लाठी मार दी उस पे। उस वजह से, जिस वजह से परमेश्वर इतने लोगों को, इतनी बड़े कबीले को निकाल के ले आया था मूसा के द्वारा, वहां पे मूसा को बोल दिया कि तू नहीं जाएगा, तू आगे नहीं जाएगा। जैसा परमेश्वर बोले वैसा ही करना है। धीरजवान ना होने के कारण चाहे लोग आपको जितना मर्जी उकसाएं, उकसाया तो लोगों ने ही ना, इतना परेशान हो गया होगा था, इंसान ही था वो भी। क्या स्थिति रही होगी उसकी, है ना। 10,000 लोग लगातार बोल रहे हैं पानी पानी पानी, तू हमें मरने के लिए यहां पे ले आया, यहां पे कोई पानी नहीं है, ये कर दिया हमारे लिए, वो कर दिया। अब परमेश्वर उसको उत्तर दे चुका। उसने क्या करा, धीरज धर के परमेश्वर की ही आवाज के अनुसार करना था, लेकिन उसने लाठी मार दी, है ना। पानी आया कि नहीं आया, पानी तो आया फिर भी।
लेकिन परमेश्वर के अनुसार वैसे का तैसा नहीं किया। दूसरा राजा 5:11 और 12, एक और के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, जहां पे धीरज ना धरने के कारण क्या हुआ। दूसरा राजा 5:11 और 12। परंतु नामान क्रोधित हुआ हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य अगर मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा, क्या दमिश्क की आवाना और पवित्र नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। हाँ, यहां पे एक कोड़ी है, नामान कोड़ी। क्या नाम है कोड़ी का? नामान कोड़ी है, ठीक है। और उसका इतना विश्वास नहीं था, लेकिन उसको उसके दास ने बताया था कि एक प्रभु का दास वहां पे है, तू उसके पास जा, वो तुझे चंगाई कैसे होगी वो बताएगा, या चंगाई वो तुझे चंगा कर सकता है। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उस दास को, परमेश्वर के दास को उसने पहले से ही बता दिया कि एक व्यक्ति आने वाला है। तो वो कोड़ी से वो मिलने भी नहीं गया और अपने दास को ही कह दिया, जाके तू उसको ये बोल दे, और खुद प्रार्थना में ही रहा। नदी में 7 बार डुबकी लगाई। कौन सी नदी में? संडे स्कूल में हाँ जी, अपने दास को ही बोल दिया। हाँ संदीप, पीछे पीछे नदी का नाम दसिया होया। हाँ, यरदन नदी किवें बोल सकते हो हैं? तो यरदन नदी में जाकर उसने कहा, अपने दास को बोल दिया कि उस कोड़ी को बोल, यरदन नदी में जाके कितनी बार डुबकी लगा? 7 बार डुबकी लगा। और वो बड़ा परेशान हो गया, कहता मैं इतना, जो नामान कोड़ी था ना, वो कोड़ी के अलावा एक बहुत बड़ा राजा था वो, आराम के राजा का सेनापति था। हाँ सेनापति, एक बहुत बड़ा औहदा धरने वाला पुरुष था, बहुत अमीर भी होगा, है ना। कहता कि मैं इतना बड़ा औहदा धर के व्यक्ति, मैं पहुंचा उसके पास, और ये कैसा खुदा का दास है, ये मेरे पास मिलने भी नहीं आया है, ये मिलने भी नहीं आया, और वहीं से बोल दिया कि ऐसे कर ले जाके, है ना। तो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, लेकिन परेशान होकर जा रहा था और रास्ते में यरदन नदी आई, वहां पे तो परेशान हो गया, है ना, इम्पेशेंट, उसकी धीरज खत्म हो गया उसका, कि मैंने अब कुछ भी नहीं करना। ऐसे क्यों बोल दिया उसने? कहता मेरे देश में इससे अच्छी नदियां हैं, वहां पे भी मैं वहीं पे कर लेता। ऐसे क्यों बोल दिया खुदा के दास ने? कई बारी इसलिए खुदा का दास कुछ बोले ना, किसी के द्वारा ही बोल दिया, आप कहो कि नहीं मैं तो खुदा के दास नहीं मिलना है। काम होना जरूरी है कि खुदा के दास से मिलना जरूरी है ना। कई बारी कहते कि खुदा का दास हमसे मिले नहीं, लेकिन किसी को, कोई परमेश्वर, है ना, बाई चांस मेरे घर पे कोई, यार मैं पेंसिल सर को बोल दूं मैं प्रार्थना में हूँ, उस व्यक्ति को बोल दे ऐसे कर ले वो चंगा हो जाएगा, है ना, और आप बोले कि खुदा का दास तो मिलने ही नहीं आया। इतना क्या घमंड हो गया, इतनी क्या बात हो गई ना। लाखों बातें हमारे दिमाग में एकदम से लगातार आती। और यहाँ पे भी क्या हुआ कि नामान कोड़ी आया हुआ और खुदा का दास उसको मिला ही नहीं, और उसने अपने दास को बोल दिया कि जाके उसको कहा कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। अब वो जा रहा था और यरदन नदी वहां पे है, और उस कोड़ी का भी दास, वो भी अपने दासों के साथ आया हुआ था, है ना, कर्मचारी जी उनके। कर्मचारी। कहता मैं आपसे इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन खुदा के दास ने जो आपको कहा है, यरदन नदी पास ही है, आप करके क्यों नहीं देख लेते? क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर खुदा का दास तुझे कोई बहुत बड़ी बात कहता, है ना, कि हिमालय पर्वत पर नंगे पैर चढ़ जा, तो तू मान लेता। अभी तो एक छोटी सी बात बोली है
है ना। कई बार हम बहुत बड़ी बात बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये करना पड़ेगा, तो बकरा चढ़ाना मन्नत पूरी हो जाएगी, वो चढ़ाने के लिए हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी ये तो ठीक है। लेकिन अगर खुदा का दास बोले कि जो ना सच्चाई के साथ दिन और रात 7 दिन तक प्रार्थना कर ले, वो कहते ये क्या, ये बड़ी अजीब सी बात बोल दी। वो हमारे लिए करना लगता है कि हम ना ही करें चाहे, लेकिन वहां पे उसका दास विनती कर रहा है उससे। उसके और कर्मचारी, नामान कोड़े के और कर्मचारी भी हैं, वो कहते तू करके तो देख ले, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अब आए हैं क्यों नहीं तू कर लेता। पहली बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ, और वो परेशान होता जा रहा है। चौथी बार आई, 5वीं बार आई, और उसके दास खड़े हुए हैं, उसको उत्साहित करते जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, जितनी बार बोला था उतनी बार ही तो कर। और जब 7वीं बार डुबकी लगाई, तो जब बाहर निकला तो वो शुद्ध हो चुका था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे, है ना। तो कई बार ऐसा करना पड़ता, जैसे परमेश्वर के दास कहते, बहुत बड़ा कार्य नहीं कई बारी होता, कई बारी बड़ा भी होता है, कई बारी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के जो शब्द परमेश्वर ने परमेश्वर के दास को बोले, वो आप तक पहुंचना जरूरी है। हाँ, वो चाहे फोन पे पहुंच रहा है, चाहे मैसेज पे पहुंच रहा है, चाहे परमेश्वर का दास किसी बंदे के द्वारा आपके पास पहुंचा रहा है, लेकिन आपके पास शब्द पहुंच गया ना, तो वो कर डालिए आप। अगर चाहते हैं चंगाई, उद्धार और परमेश्वर का मार्ग देखना चाहते हैं, है ना। जोना का 4 का 8 और 9 एक और के बारे हम चाहते हैं, जो कि धीरजवान नहीं रहा, धीरज नहीं रखा जिसने, क्या हुआ वहां पे। हाँ जी। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। ये देखो कैसी कैसी बातें परमेश्वर से कर रहे हैं। हैं? ये भड़का पता है किस लिए है? ये जोना नबी था। जोना नबी, परमेश्वर ने इसको बोला था कि तू निनवे को जा। ये कहाँ चले गया? तरसीस की ओर चल गया, क्योंकि इसको पहले पता था। कहता है कि परमेश्वर तू दयावान परमेश्वर निनवे के लोगों को नष्ट करना चाहता था। कहता है कि तू एक बारी जाके उनको प्रचार तो सुना दे, फिर उसके बाद नष्ट करूंगा अगर ना मानने तो। हैं? तो ये अब व्यक्ति वहां पे पहुंच गया, पहले पहुंच ही जा ही नहीं रहा, दूसरी तरफ चल गया, और जिस किश्ती में सवार था उसमें बहुत बड़ा तूफान आ गया। और जब तूफान आ गया और लोग पर्ची डालने लगे, कहते कि किश्ती ये डूब जाएगी और सारे लोग मर जाएंगे। किसी के कारण ये आया है, पर्ची जिस पे डालेंगे उसको निकाल के हम समुद्र में फेंक देंगे और परमेश्वर का तूफान ये जो आया हुआ है ये शांत हो जाएगा। और पर्ची किसके नाम पे आई? योना के नाम पे आ गई। और उसके बाद वो लोग बेचारे ये कह रहे हैं कि नहीं कहते कि ऐसा कोई बात तूने करी तो नहीं। वो खुद ही कह रहा है, उसका हल भी खुद ही बता रहा है। कहता मुझे ही उठा के डाल दो उसमें समुद्र में, तुम्हारा ये जो तूफान आया हुआ है ये शांत हो जाएगा। पास्टर जी, उन्होंने पूछा उससे कि तू कौन है? हाँ, तब उसने बताया कि मैं जीवित परमेश्वर का दास हूँ। हाँ। तो उसके बाद उसने क्या कहा कि उसको डाल दे, उसमें समुद्र में डाल दे, और उसके बाद तूफान शांत हो जाएगा। और समुद्र में डालते ही एक बड़ी वेल मछली उसको अपने गर्भ में रख के निगल गई और अपने गर्भ में रखा। कितनी देर तक? 3 दिन। हाँ, तो वहां पे 3 दिन फास्टिंग और प्रेयर होगी। घुटने टेक के मछली के पेट के अंदर ही प्रार्थना करता रहा वो। और जब परमेश्वर के दास को मछली ने उगला तो कहाँ पे उगला? सूखी जगह, जो कि
99 थी और अब कहता मैं 99 पहुंच गया, फिर यहाँ प्रचार करना पड़ेगा। ये परमेश्वर था मानता ही नहीं है। फिर वहां पे परमेश्वर से प्रचार करा और परमेश्वर ने उन लोगों को उनकी दुहाई सुनी है ना, उनको जो प्रचार करा ना, उनके हृदय वाकई कभी परमेश्वर का प्रचार नहीं सुना था, तो जब सुना तो उनके हृदय बदल गए, परिवर्तित हो गए और परमेश्वर से दुहाई करने लगे कि परमेश्वर इस जगह को तू नष्ट ना कर। परमेश्वर ने उन पर रहम खा लिया। अब ये दास बड़ा परेशान हो गया, एक जगह पे सोया और सो रहा था तो बहुत धूप लग रही थी। परमेश्वर ने एक पेड़ उगा दिया उसके लिए और वो जो पेड़ उसको छाया दे रहा था। ये जो हमने अभी 8 और 9वीं आयत पढ़ी ना, ये छाया दे रहा था उसको, और छाया देते देते परमेश्वर ने एक सुबह जाके उस पेड़ को बिल्कुल ही सुखा दिया। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को पहले ही वो कह रहा था, कहता तू मुझे मार ही डाल, वो मेरी कहता मुझे पता था कि तू कह रहा था कि इन लोगों को तू नष्ट करना चाहता है, तूने नष्ट नहीं करा। तो परमेश्वर उसको सिखाने के लिए बताना चाह रहा था कि क्या है। कहता ये पेड़ को ना तूने बोया, ना तूने इसकी गोडी करी, ना इसको पानी या कुछ भी नहीं दिया, और इसके लिए तू इतना ज्यादा परेशान है कि ये नष्ट कर दिया मैंने। तो कहता ये जो लोग हैं जो मैंने बनाए, ये जब मेरी दुहाई दे रहे हैं तो मैं इनकी क्यों ना सुनूं? हैं? तो मैं इनकी क्यों ना सुनूं? क्यों इनको मार दूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का किसी दिन हम नेचर पढ़ेंगे, परमेश्वर का स्वभाव क्या है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचने का मौका देना चाहता। आपके लिए शायद वो मौका आज हो, यहां जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे उनके लिए मौका आज हो। जिस दिन मन परिवर्तित कर लिया उसी दिन आपका उद्धार का कार्य शुरू हो गया। बहुत दूर तक उल्टे बल पे चलकर, शाश्वत दंडवत कर करके, अपने हाथों को पैरों को खून निकाल कर वहां पे पहुंचेंगे, फिर शायद कहेंगे कि हमारा उद्धार हो गया। परमेश्वर कहते थे मैंने तो तेरे छोटी सी चीज मांगी थी, तू विश्वास रख और तेरा उद्धार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। एक आयत को पढ़कर, हालांकि 2 आयतों को पढ़कर, लूका की इंजील 9:54। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? हाँ, परंतु उसने फिर ये हुआ क्या था? ये जो चेले थे ये अपना धीरज क्यों खो बैठे थे? क्योंकि वो एक नगर में गए थे, सामरिया में, तो उन्होंने वहां उन्हें रुकने नहीं दिया, उन नगर के लोगों ने। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से बोला कि आप हमें एक बार बोल दें, हम स्वर्ग से आग गिरा के इन्हें नष्ट कर दें। हाँ, एकदम से इनका गुस्सा भड़क गया है ना। इक्वंजा आयत से अगर हम पढ़ें, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे हुए तो उसने यरूशलेम जाने का विचार किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वह सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था, है ना। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया है। और फिर वह किसी और गांव चले गए, है ना। परमेश्वर का पुत्र वो चाहता कि हर एक, अभी हमने पिछली आयत में भी सीखा कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। वो चाहता कि हर एक व्यक्ति
बचाया जाए और परमेश्वर के नजदीक आए। इसी की लूका की 10:40 में पढ़ेंगे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। 2 बहनें थी, कौन कौन? मार्था और मरियम, है ना। प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे विजिट करने आए, उसके साथ उनको मिलने आए उनके घर पे। तो एक बहन, क्या नाम था उसका? मार्था, क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी, खाना बना। फटाफट से किचन में गई, प्रभु के लिए अच्छी चीजें बनाने लगी। और अच्छी चीजें बनाते बनाते उसके मन में आया कि मैं अकेली लगी हुई हूं, मेरी बहन जो मेरे साथ थी वो कहां? और फिर आके प्रभु से बोल रही है कि ये जो मेरी बहन है ये मेरी हेल्प नहीं करा रही है ना, शिकायत कर रही प्रभु से। तो प्रभु ने क्या बोला उसको कि इसने उत्तम भाग को चुन लिया है, जो इससे कभी छीना ना जाएगा। वो उत्तम भाग क्या था? प्रभु के चरणों में उसकी वाणी को सुनना, है ना। जैसे कि आज आप लोगों ने उत्तम भाग चुन लिया। कोई लोग पार्टी कर रहे हैं, कोई फन मार रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने एक उत्तम भाग चुन लिया कि आप परमेश्वर के चरणों में आके परमेश्वर की वाणी को सुन सकें, उसके कामों को देख सकें और धीरज की बातें सीखकर खुद भी धीरजवान हो सके। और जब हम धीरज नहीं करते उससे क्या क्या हो सकता उन बातों के बारे सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुतायत की बरकत दे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।